Good morning, everyone. In a previous video, we have learned about type of asexual reproduction in unicellular organism. In today's video, we are going to learn about type of asexual reproduction in multicellular organisms. Clear? आज हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो हमारा सबसे पहला उसमें टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन मीन्स होता है सपोज कोई एक बड़ा धागा हो, इनका स्ट्रक्चर जो हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है स्पाइरो वगैरह का, इनका स्ट्रक्चर कुछ थ्रेड लाइक रहता है। थ्रेड क्या होता है, कभी भी कहीं से ब्रेक हो सकता है, ठीक, एक्सीडेंटली ब्रेक हो सकता है, अगर कोई स्टोन से लग गया तब ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है, अगर जो चीज एक्सीडेंटली ब्रेक हो तो क्या हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद वो क्या करते हैं, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट, ठीक। हर एक फ्रेगमेंट अपना अपना लाइफ क्या करना लगता है, सर्वाइव करने लगता है, ठीक। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसे बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ओके, दिस इज पेरेंट स्पाइरोगैरा विच इज फाउंड इन वाटर। ये पेरेंट स्पाइरोगैरा है जो कि कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको क्या कीजिए, स्लाइड पे स्पाइरोगैरा का हल्का सा पार्ट लेकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्लियरली स्पाइरोगैरा विजिबल होगा। क्लियर? स्पाइरोगैरा इज मल्टी सेलुलर एल्गे। क्लियर? ये मल्टी सेलुलर एल्गे है जिसका एक फ्रेगमेंट डिवाइड हुआ है और दो फ्रेगमेंट बनाता है। इसी तरह ये भी फ्रेगमेंट डिवाइड होगा और दो और फ्रेगमेंट्स बनाएगा। मतलब जितना फ्रेगमेंट डिवाइड होगा उतना नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे, नंबर ऑफ फिलामेंट्स क्या होते जाएंगे, बनते जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग किस तरह इसका आंसर बोल सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन इज टेक प्लेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब फ्रेगमेंटेशन सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि स्पाइरोगैरा है, साइकॉन है। क्लियर? नेक्स्ट है, in this parent organism break up to into many fragment and each fragment start to live independent new organism। मतलब ये पेरेंट स्पाइरोगैरा है। पेरेंट स्पाइरोगैरा क्या होगा, डिवाइड होगा और वो दो न्यू स्पाइरोगैरा क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल टू स्पाइरोगैरा। मतलब जो वाटर और न्यूट्रिएंट की एबिलिटी हो स्पाइरोगैरा की, तो इसका फिलामेंट क्या होगा, उतना तेज ग्रो होगा। क्लियर? और वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ऐसे डिवाइड होते जाते हैं और इनका नंबर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। ओके, ओके। आफ्टर फ्रेगमेंटेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रीजनरेशन। अभी हम लोग रीजनरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रीजनरेशन का एग्जांपल है प्लानेरिया। प्लेनेरिया एक टाइप का एनिमल है, ठीक। तो हम लोग इसमें रीजनरेशन प्लेनेरिया में ज्यादातर अच्छे से देखा जाता है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लेनेरिया का एग्जांपल लेंगे। क्लियर? दिस इज नोन एज पेरेंट प्लेनेरिया। ये जो स्ट्रक्चर है पेरेंट प्लेनेरिया का है। इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर देखिए डाउन साइड का पार्ट क्या किया है, कट हो गया है, ठीक। जब मतलब मान लीजिए कोई डाउन साइड का पार्ट कट हो जाता है या अप साइड का पार्ट अगर कट हो गया, डाउन साइड या अप साइड का, तो क्या होता है, ये अप साइड वाला अलग डेवलप करेगा, बीच वाला अलग डेवलप करेगा और नीचे वाला अलग पार्ट डेवलप करेगा। मीन्स नंबर ऑफ पार्ट जितने ज्यादा होंगे उतना नंबर ऑफ प्लेनेरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर? समझे आप कैसे बोल रहा हूं मैं? दिस इज पेरेंट प्लेनेरिया। व्हेन पेरेंट प्लेनेरिया कट इनटू टू पार्ट, या तो एक्सीडेंटली कट हो, कैसे भी कट हो, क्लियर, तो उसका जितना पार्ट डिवाइड होगा उतने क्या होगा, अलग अलग डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक पार्ट ये डेवलप्ड है, एक पार्ट ये, एक पार्ट है, तीनों पार्ट अलग अलग। तो दिस पार्ट इज डेवलप्ड इनटू दिस इज डेवलप्ड इनटू दिस एंड दिस पार्ट इज डेवलप्ड इनटू दिस। क्लियर? ऐसे क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्लेनेरिया क्या होते जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, रीजनरेटेड प्लेनेरिया, जो ये लोग से क्या हुआ, जनरेट हुआ, तो आपका हम लोग इसको रीजनरेटेड प्लेनेरिया। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो व्हाट विल यू डू, you write the wall lizard break up and discard some part of its tail in emergency। मीन्स जो दीवार वाली छिपकली होती है उसमें क्या होता है, अगर आप उसको मारने जाओ तो आपको किस तरह वो फंसा सकती है। मतलब आप उसको अगर कभी मारे होगे झाड़ू वाड़ू से, तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली वो अपना टेल स्किप कर देती है, अपना टेल क्या करती है, छोड़ के भाग जाती है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि छिपकली मर गई, बट ऐसा नहीं होता। बट वो छिपकली का सिर्फ पूंछ गिरता है, और क्योंकि वो पार्ट वो रीजनरेट कर सकती है, वो इसका मैकेनिज्म में होता है कि वो रीजनरेशन कर सकती है। तो वॉल लिजर्ड क्या करती है, अपना जो टेल है वो विथिन द 16 डेज, 60 मतलब 60 डेज के अंदर वो अपना जो टेल है रीजनरेट कर सकती है। क्लियर? तो डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेट आफ्टर अ पीरियड। मतलब डिस्कार्डेड पार्ट जो उसका टेल डिस्कार्ड हो चुका था वो अब क्या होगा, वापस से रीजनरेट होगा। ये एग्जांपल किसका है,
लिमिटेड जनरेशन है, मतलब इसकी कुछ लिमिट होती है, ये बार बार ऐसा नहीं हो सकता। बट प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन सीन होता है, वो जब चाहे तब रीजनरेशन कर सकता है। जब उसका पार्ट जितना डिवाइड होता जाएगा वो उतना क्या करता रहेगा, रीजनरेट करता रहेगा। क्लियर? तो प्लेनेरिया हाउएवर अंडर सर्टेन सिचुएशन, ठीक, एन एनिमल प्लेनेरिया ब्रेक अप इट बॉडी इनटू टू पार्ट, मतलब जब प्लेनेरिया चाहे तो अपनी बॉडी को ब्रेक करके न्यू बॉडी में फॉर्म कर सकता है। ठीक, आफ्टर इट ईच पार्ट रीजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी देन टू न्यू प्लेनेरिया आर फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। मतलब जब पेरेंट प्लेनेरिया से डॉटर बोल सकते हो रीजनरेटेड प्लेनेरिया बने तो आप उसको क्या बोल सकते हो, उसमें क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ। ठीक, रीजनरेशन को आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो द एबिलिटी ऑफ लॉस्ट पार्ट टू गेन। ठीक, मतलब आपकी जो पार्ट लॉस हो चुका है आप अगर उसको गेन कर लो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग में क्या हुआ, रीजनरेशन हुआ। क्लियर? री मीन्स क्या, वापिस से, जनरेशन मीन्स किसी चीज का वापिस से आना, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, रीजनरेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ। ओके, our next topic is budding, but we have already learned about budding in unicellular organism. We are going to learn about budding in multicellular organism, which is the example of hydra. Hydra is the example of multicellular in budding. Clear? This is a parent hydra. Clear? एक parent hydra है। Clear? parent hydra क्या होगा, बर्डिंग मीन्स क्या होता है, बर्ड फॉर्मेशन। क्लियर? मतलब पेरेंट हाइड्रा में ये जो अपर के पार्ट है इसको हम लोग टेंटिकल बोलते हैं। दिस अपर पार्ट इज नोन एज टेंटिकल्स। क्लियर? अपर पार्ट को हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं। क्यों टेंटिकल्स होता है, टेंटिकल्स होता है फूड को कैप्चर करने के लिए। क्लियर? और जो ये वाला पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट, ये देखो, ये माउथ के जैसा भी ऐड करता है, एनस के जैसा भी ऐड करता है। क्लियर? मतलब यहीं से खाना भी खाता है और यहीं से अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकाल देता है। दे एज वेल एज माउथ और एज वेल एज एनस। क्लियर? और टेंटिकल इज यूज्ड टू कैच द प्री। क्लियर? अब क्या है, जब पेरेंट मतलब पेरेंट हाइड्रा है जो, वो क्या करेगा, स्मॉल बर्ड फॉर्म करता है। ये एक बर्ड फॉर्म हुए, तो ये बर्ड है जो कहाँ से अटैच रहेगा, मदर हाइड्रा से। दिस इज मदर हाइड्रा। तो मदर हाइड्रा क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट, जो चीज मदर हाइड्रा खाएगी वो न्यूट्रिएंट क्या करेगा, उसको प्रोवाइड होगा, बर्ड को भी प्रोवाइड होता है। तो ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा से बर्ड हाइड्रा जुड़ा हुआ है, तो दोनों को क्या मिलेगा, फूड और मतलब वाटर, जो कि इनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायर्ड होती है, तो पेरेंट हाइड्रा की वजह से, मदर हाइड्रा की वजह से बर्ड हाइड्रा को भी मिलता है। और फाइनली जब बर्ड हाइड्रा को लगता है कि मैं फाइनली इंडिपेंडेंटली ग्रो हो पाऊंगा, तो क्या होता है, फाइनली बर्ड हाइड्रा अपने को मदर हाइड्रा से डिटैच कर लेता है और फाइनली एक न्यू बर्ड हाइड्रा ग्रो होना स्टार्ट होता है। ऐसे क्या होता है, बर्डिंग होता है। क्लियर? बर्डिंग कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक पेरेंट हाइड्रा होगा। पेरेंट हाइड्रा में से क्या निकलेगा, एक स्मॉल सा बर्ड होगा। ठीक, बर्ड में से क्या होगा, इसी से मतलब जो भी न्यूट्रिएंट मिलेगा मदर हाइड्रा को, अपने मतलब सन मतलब बर्ड हाइड्रा को भी प्रोवाइड करेगी। क्लियर? उसी के हेल्प से थर्ड में क्या होगा, जब बर्ड फाइनली ग्रो हो जाएगा, अब उसको अपने आप मतलब उसकी लाइफ अब वो समझ सकता है कि मैं इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और फाइनली एक न्यू हाइड्रा फॉर्म होगा। क्लियर? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन द एग्जामिनेशन, देन यू विल राइट फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट बॉडी एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ रिजनरेटिव सेल इन द बॉडी वॉल। मतलब क्या है इसका, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो हाइड्रा क्या करता है, एक आउटग्रोथ फॉर्म करता है बॉडी के, वो आउटग्रोथ को हम लोग बर्ड बोलते हैं। दिस इज आउटग्रोथ, मतलब बॉडी के बाहर ग्रो हुआ है, इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ। और इसको क्या बोलोगे आप, बर्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, बर्ड। क्लियर? बर्ड ग्रो अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म ए स्मॉल बर्ड, स्मॉल हाइड्रा। मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो होता है और फाइनली क्या होता है, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म होता है। ठीक, डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बर्डिंग हाइड्रा आर कंटिन्यूअसली विद दोज ऑफ पेरेंट हाइड्रा। मतलब पेरेंट हाइड्रा और बर्ड हाइड्रा का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सेम है। ठीक, जब कब तक सेम है, जब तक वो फाइनली डिटैच ना हो जाए तब तक ये दोनों का क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेम रहता है। ठीक, पेरेंट हाइड्रा सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द बर्डिंग हाइड्रा। मैंने आपको बताया जो कि पेरेंट हाइड्रा है वो किसको सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट, बर्डिंग हाइड्रा को भी सप्लाई करता है, जिसको हम लोग मदर हाइड्रा भी बोलते हैं। क्लियर? बर्डिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड स्टार्ट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। मतलब बर्डिंग हाइड्रा जब फाइनली क्या हो जाएगा, अलग होना चाहेगा, इंडिपेंडेंट अपना लाइफ सर्वाइव करना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और फाइनली एक न्यू हाइड्रा फॉर्म होगा। क्लियर? इजी है।
ओके। After seeing the hydra in budding in hydra, we are going to study about vegetative propagation. What do you mean by vegetative propagation? Vegetative propagation का मतलब क्या होता है? देखो प्लांट्स में कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स होता है, स्टिम होता है, लीव्स होता है। अगर उनके हेल्थ से रिप्रोडक्शन हो, उनके हेल्थ से क्या हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, तो आप उसको कौन सा रिप्रोडक्शन बोलोगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल है स्वीट पोटैटोस के, फिर पोटैटो है, नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम। क्लियर? तो ये सब स्वीट पोटैटो जो भी है किसका एग्जांपल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। वेजिटेटिव मीन्स क्या कि उसी प्लांट्स के पार्ट से कोई न्यू चीज डेवलप्ड हो, तो आप उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? जैसे देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये सब जितना वेजिटेटिव है प्रोपगेशन सब प्लांट्स के लिए होता है। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से? रूट है, स्टेम है, लीव्स है और बर्ड्स है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, कौन कौन सा पार्ट होना चाहिए आपको याद रखना चाहिए? रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। इसके क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो इज परफॉर्म्ड बाय विद द हेल्प ऑफ आइस प्रेजेंट इन ट्यूबर। मीन्स जैसे देखिए ये पोटैटो का क्या है? डायग्राम है। इसके अंदर देखिए ये आपको पोटैटो दिख रहा है। क्लियर? ये सब पोटैटो है। पोटैटो पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट है दे आर नोन एज ट्यूबर। इसको हम लोग आइस ट्यूबर कहते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, अगर आपने घर में आलू देखा होगा तो आलू के ऊपर छोटे छोटे ट्यूबर्स आ जाते हैं आइस जैसे व्हाइट व्हाइट करके। तो वही चीज से क्या होता है? एक न्यू पोटैटो फॉर्म होता है। क्लियर? तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? दे आर रिप्रेजेंट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर? सेम उसी तरह ब्रायोफाइलम में देखते हैं। इन ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। मतलब जैसे देखिए ये आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम में ये जो छोटे छोटे कोने कोने में ये सब बर्ड्स है। क्लियर? बर्ड्स मीन क्या है? उसका आउटग्रोथ हम लोगों ने पढ़ा भी हाइड्रा में। आउटग्रोथ होती है तो उसको हम बर्ड्स बोलते हैं। ये सब आउटग्रोथ है। ये देखिए ये आउटग्रोथ है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक छोटे छोटे मतलब एक पूरे लीफ पर छोटे छोटे बर्ड होकर एक एक नई लीफ फॉर्म करते हैं। क्लियर? मीन्स एक बड़ा से लीफ पर छोटे छोटे लीफ क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बर्ड्स। ओके। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ प्लांट लाइक सुगर कैन एंड ग्रास वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द नोड। मतलब अगर जैसे सुगर कैन देख लो, आप ग्रास देख लो, उनपे कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? नोड मीन होता है स्टीम। नोड का मतलब क्या है? स्टीम। स्टीम के हेल्प से उन लोग के अंदर स्टीम रहेगा तो स्टीम के अंदर से देखिए आप देखोगे बर्ड्स निकलता है उधर। बर्ड मीन क्या होता है? आउटग्रोथ निकलेगा शुगर कैन से। सपोज समझ लीजिए शुगर कैन का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, तो उसका स्टेम है। स्टेम के बाद देखो यहाँ से थोड़ा बहुत आउटग्रोथ निकलता है। यही आउटग्रोथ क्या होगा? न्यू शुगर कैन में डेवलप्ड होता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। दिस इज नोड इज नोन एज स्टेम। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्लांट लाइक कैरोट और रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट। मतलब जैसे स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो किसके हेल्प से मतलब प्रोपगेशन करेगा? स्वीट पोटैटो रूट के हेल्प से प्रोपगेशन करता है। ये जितना ज्यादा रूट होगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा? ये स्वीट पोटैटो बढ़ जाएगा। स्वीट पोटैटो मीन्स आप बोलते हो गंजी जिसको बोलते हो, या रतालू बोला जाता है। ठीक, पोटैटो जिसको आलू बोला जाता है। क्लियर? समझाइए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें होता है? ओनली पॉसिबल इन प्लांट। ठीक, क्या क्या है? वेजिटेटिव पार्ट रूट है, स्टीम है और लीफ है और बर्ड है। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पोटैटो में किसकी वजह से होता है? आई ट्यूबर की वजह से होगा। ब्रायोफाइलम में किसकी वजह से होगा? बर्ड्स की वजह से होगा। ठीक, और इन केस ऑफ शुगर कैन और ग्रास में किसकी वजह से होता है? नोड्स की वजह से होता है। और अगर बात करें हम लोग कैरोट और रेडिश की तो किसकी वजह से होगा? रूट की वजह से होगा। होप आप क्लियर होगा ये। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। Vegetative propagation, we are going to learn about spore formation. Spore formation is a formation of spore is known as spore formation. ठीक, जब स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक, ये अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग एक ब्रेड का एग्जांपल लेंगे इधर। सपोज वी हैव टेकन अ पीस ऑफ ब्रेड। इन ब्रेड देयर इज अ स्मॉल ग्रीनिश लेयर इज फॉर्म्ड। ठीक, जब ब्रेड में भुकड़ी लग जाती है आप बोलते हो तो वहां पे एक लेयर फॉर्म हो जाता है। तो वो लेयर में एक्चुअली इस तरह का स्पोर फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखो। माइक्रोस्कोप में हम लोग किस तरह देखते हैं? यहाँ से ब्रेड का हम लोग एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर लेते हैं। फिलामेंटस मतलब एक धागे जैसे स्ट्रक्चर लेना है आपको, उसको स्लाइड पे रख के माउंटेनिंग करनी है। माउंटेनिंग करनी मीन्स आप उसको एक बूंद पानी डाल के उसको माइक्रोस्कोप पे रखोगे तो आपको उसमें इस तरह का एक डायग्राम दिखाई देगा जिसको हम लोग म्यूकर बोलते हैं।
क्लियर? ओके, तो देखिए ये डायग्राम कैसे हम लोग समझते हैं स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो जब स्पोर्स, ये है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स बनते जाते हैं, बहुत सारे स्पोर बनते जाते हैं। एक फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है जब ये पूरा भर जाता है और एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद ये सब स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद धीरे 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 ये स्पोर क्या होंगे, इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं और फिर सबको फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो आप इसको किस तरह बोलोगे, फंगी लाइक म्यूकर, फंगी लाइक म्यूकर हैज अ फिलामेंटस बॉडी, मतलब इन लोग की बॉडी है जो फिलामेंट्स की ऐसे रहती है। क्लियर? दे हैव स्पोरेंजिया, इनके पास एक स्पोरेंजियम होता है, ये देखिए बहुत सारे स्पोरेंजियम है। क्लियर? या हाइफे, हाइफे की वजह से ये लोग क्या करते हैं, फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ब्रेड के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफे। ठीक, दिस इज हाइफे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, वन द स्पोर्स आर फॉर्म, स्पोरेंजियम ब्रश एंड स्पोर आर रिलीज, मतलब अगर एक बार स्पोरेंजियम फॉर्म हो गया तो क्या होगा, स्पोरेंजियम ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट होने के बाद जितने भी स्पोर्स उसके अंदर रहेंगे सब रिलीज हो जाएंगे। स्पोर जर्मिनेट इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस एंड फंगल कॉलोनी स्पॉन, मीन्स कभी भी फंगस जो रहता है वो अकेले नहीं होता। फंगस नाइदर बी सोलिटरी, दे आर ऑलवेज कॉलोनी। सोलिटरी मीन्स होता है कि कभी फंगी अकेले नहीं पाए जाएंगे, ये लोग पाए किसमें जाते हैं, कॉलोनी पाए जाते हैं। मीन्स कॉलोनी मीन्स एक सोसाइटी, मीन्स एक फंगी नहीं रहेगा वहां पे, मिलियंस ऑफ फंगी हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ हो सकती हैं। ठीक, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, कॉलोनी बोल सकते हो। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये पूरा वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।